हेलो, दिस इज नवाज, योर फ्रेंड, योर भाई। अब बोरिंग पढ़ाई को कर दो बाय बाय, क्योंकि आपके भाई का गाइडेंस से हाई फाई जो आपके भेजे को नहीं करेगा फ्राई। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नेचर क्या है, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने बहुत ही डिटेल में विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियोस देख लीजिएगा इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? प्रोफेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है और एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिटेल में समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर समझना है, दोनों लगते हैं सेम बट बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट practically, and if you want to score a good marks in the exam, so please watch this video till the end, it's my request. अगर देखोगे तो मेरी गारंटी अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने नोट्स बना ली है, ओके। ये नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको यहाँ पे नोट्स दिख रही होगी, मैंने आपको वहां पे रेफरेंस के लिए दे दिया हुआ है, सो दैट यू कैन चेक इफ यू वांट, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट, तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। चलिए, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन मतलब आपके पास स्पेशल स्किल है, आपने प्रोफेशनल एजुकेशन लिया हुआ है, आपने ट्रेनिंग ली हुई है और वो उसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, और सर्विस प्रोवाइड करके आपको फीस मिल रही है। अब आप सोचोगे ये सब क्या है, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सीए जो आप बनने वाले हो, या फिर एडवोकेट, या फिर डॉक्टर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, यानी सीए का एजुकेशन लेना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, एमडी करना पड़ता है, बीएचएमएस या जो भी डिग्रीज है वो करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड दी प्रोफेशनल एजुकेशन। फिर आपने क्या किया, आपके अंदर एक स्पेशल स्किल है, डॉक्टर के पास स्पेशल स्किल है जो और कोई नहीं कर सकता। सीए के पास स्पेशल स्किल है जो और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज उनको ही पता है कैसे अकाउंट्स को ऑडिट करना है, कैसे अगर उसमें कोई करप्शन है तो वो कैसे फाइंड आउट करना है। या फिर एडवोकेट जो केस लड़ते हैं, लॉयर, तो उनके पास भी क्या है, स्पेशल स्किल है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब स्पेशल स्किल है, उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो चार्ज करते हैं क्या, फी। तो ये क्या हो गया आपका प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है आपको समझ में आ गया है। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है अगर आप उसको, अगर आप क्या करो, अगर आप जॉब करते हो कहीं पर तो वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। बट प्रोफेशन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ओके। क्यों इंडिपेंडेंट है? बिकॉज आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप वो सर्विस प्रोवाइड करके आप फी चार्ज कर सकते हो एंड यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट, ओके। तो ये था प्रोफेशन के बारे में। अब हम वन बाय वन उसके कैरेक्टर फटाफट से देख लेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला जो है कैरेक्टर, प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। मैं आपको जैसे बताया कि अगर आप प्रोफेशन में आना चाहते हो तो सीए जैसे बनना चाहते हो तो आपको सीए का एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग जो इंटर्नशिप लेते हो तो वो आप इंटर्नशिप विच इज कॉल्ड द ट्रेनिंग, तो आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो आपको लेनी पड़ेगी। ये हो गया पहला कैरेक्टर। उसके बाद आता है चार्ज फीस। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप क्या करते हो, अगर आप प्रोफेशन हो, अगर आप सीए हो, तो आप क्या करोगे, आप सर्विस दोगे और उस सर्विस के बदले में क्या करोगे, आप फी चार्ज करोगे। बहुत सिंपल है। थर्ड आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर आप सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो आपका एक ही गोल होता है कि मैं सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करूं, रेंडर सर्विसेज। आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। उसके बाद है एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। ये क्या है, ये जो एक्टिविटी है इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्रीज, योर एजुकेशन, वंस यू हैव टेकन ट्रेनिंग, then you can start your own organization. You are not depends on anyone. आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। बट अगर जॉब की बात करें तो जॉब में आप एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होते हो, यहाँ पे आप डिपेंड नहीं हो। हाँ, जॉब कर रहे हो वो बात अलग है, बट अगर प्रोफेशन की बात करें, अगर खुद का कर रहे हो तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। उसके बाद आता है नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको लोगों के पर्सनल गोल को सेटिस्फाइड करना है। एज अ प्रोफेशन उनको आपको हेल्प करनी है। वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे एडवोकेट है तो किसी के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो उसको जस्टिस दिलाना आपका काम है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, बट आप उनको सेटिस्फाइड कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, जहां जहां उनको प्रॉब्लम से उनकी हेल्प करके आप उनको गाइड कर रहे हो। तो आपका ये काम होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होता, इसलिए क्या है, नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका एक एसोसिएशन बनता है, जैसे सीए का एसोसिएशन बनता है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन बनता है, एडवोकेट्स का एसोसिएशन बनता है। जो लोग मंथली मीटिंग्स होती हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनका अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको वो रूल्स रेगुलेशंस यानी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो याद रखना, कोड ऑफ कंडक्ट ऑल द मेंबर्स हैव टू फॉलो। कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स रेगुलेशंस जो हर एक मेंबर को फॉलो करने पड़ते हैं, अगर नहीं करते तो आपको वो एसोसिएशन में से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आता है मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन। क्या है, आपको जो अमाउंट मिलेगा, जो आप फीस चार्ज करोगे ना, वो अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है। अगर आप जॉब करो तो आपको पता है कि 25,000 पर मंथ फिक्स है, बट यहां पे ऐसा फिक्स नहीं होता। आपकी कितनी स्किल है, आपकी कितनी मार्केट में रेप्यूटेशन है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। सीए है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई एडवोकेट है ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो ज्यादा चार्ज करेगा, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कम चार्ज करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा इट इज नॉट फिक्स, इट इज अनसर्टेन। बहुत ही सिंपल है, इजी समझ आ जाएगा। मैंने यहां पे आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि प्रोफेशन क्या है। ओके, अब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं गया कोई कंपनी में, मैं वहां पे जॉब कर रहा हूं, मेरे पास स्किल भी है, मेरे पास एजुकेशन भी है, बट मैं खुद का नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जॉब। ओके, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। अब ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, वो तो समझ में आ गया, बट प्रोफेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है कि यहां पे आपको एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना है। यू आर डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर। वहां पे आप इंडिपेंडेंट थे, बट यहां पे आप डिपेंड हो किसी के ऊपर। आपका जो ओनर है, जो कंपनी का ओनर है, उसके ऊपर आप डिपेंड हो। आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। ओके, और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो ये है एम्प्लॉयमेंट, सिंपल। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो पहला है फिक्स सैलरी। इट्स वेरी इजी, आपकी सैलरी फिक्स होगी, आप जितना भी काम करो। नो डाउट इंसेंटिव्स होते हैं, बट आपकी सैलरी फिक्स होती है। लेट्स से 25,000 पर मंथ। तो आप जितना भी कर लो, आपको 25,000 तो मिलने वाला ही है। करते हो नहीं करते हो तो वो अलग की बात है, बट आपका फिक्स सैलरी यहां पे होगी, जो कि प्रोफेशन में फिक्स नहीं होती है। अगर आप काम करते हो तो ही आपको वहां पे चार्जेस, आपको फीस आपके क्लाइंट देते हैं, बट यहां पे आपकी सैलरी फिक्स होगी। लेट्स से 25,000। इंसेंटिव्स होते हैं, वो अलग की बात है। ओके, वो आप जितना काम करते हो उसके ऊपर आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आता है बेनिफिट्स अदर देन सैलरी। सैलरी तो आपको मिल रही है, जैसे मैंने आपको कहा, दूसरे बेनिफिट्स भी होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पीएफ मिलता है, आपको दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, फिर डीएनएस अलाउंस भी मिल सकते हैं, या फिर हाउस रेंट अलाउंस भी मिल सकते हैं, इंश्योरेंस भी मिल सकता है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी कैसी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका डिपेंड होता है कि आपको क्या क्या अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। अदर बेनिफिट्स होते हैं, आपको इतना याद रखना है। ओके, चलिए। तो उसके बाद आता है टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मतलब जो ओनर है और जो काम कर रहा है। जैसे मैं काम कर रहा हूं और ओनर है, तो हम दोनों के बीच में, जैसे आप कभी भी इन फ्यूचर जॉब करोगे तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाएगा कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारी कंपनी में, आपको ये फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, कितना वर्किंग आवर्स होगा, वो सब कुछ आपको उसमें मेंशन किया होगा। उसके बाद आता है वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ऑल आर प्री डिटरमाइंड। मतलब जो भी होगा, आपको कितने घंटे काम करना है, कब जाना है, कब आना है, कितना आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अदर देन सैलरी, वो सब कुछ, और दूसरे क्या क्या रेगुलेशंस हैं, तो वो सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, प्री डिटरमाइंड होगा, मतलब पहले से डिसाइड किया होगा। आप दोनों उस पर देखोगे, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप सिग्नेचर करोगे और आप काम स्टार्ट करोगे। तो मींस, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से फिक्स किया होगा। ओके, प्री डिटरमाइंड मींस पहले से फिक्स किया होगा। उसके बाद आता है डिपेंडेंट एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया, आप क्या हो, आप डिपेंड हो। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं मेरे
ओनर के ऊपर, मेरी कंपनी के ओनर के ऊपर डिपेंड हूँ। वो जो बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, अगर नहीं करूंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ भी करना होगा मुझे उसको पूछ के करना होगा। बट प्रोफेशन में मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है बोथ हैव टू फॉलो रूल्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एम्प्लॉयर को भी रूल्स फॉलो करने, उसने बोला होगा मैं इतनी सैलरी दूंगा, इतना मैं आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दूंगा, इतना मैं आपको कमीशन दूंगा, इतने इंसेंटिव्स देगा, तो वो भी रूल्स फॉलो करना है और मुझे भी फॉलो करना है। मुझे क्या रूल्स फॉलो करना है कि इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है, इतना काम करके कंप्लीट करना है, इतना टारगेट है तो वो मुझे फॉलो करना है, इतनी मैं लीव्स ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे रूल्स होंगे जो दोनों पार्टी को फॉलो करने होंगे। उसके बाद आता है नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय एम्प्लॉय। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एम्प्लॉय यानी जो काम करने वाले, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। बट प्रोफेशन में डिफरेंस समझा रहा हूं, डिफरेंस समझना। प्रोफेशन में अगर आप खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ऑफिस परचेज करनी पड़ेगी, फर्नीचर परचेज करना पड़ेगा और बहुत कुछ, कंप्यूटर वो सब, लैपटॉप वो सब भी आपको। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट, अगर आप इंप्लॉयमेंट की बात करें तो आपको डायरेक्ट कंपनी में जाना है, आपकी जॉब स्टार्ट कर देनी है। इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली सैलरी, मतलब सैलरी मिल जाएगी। बट प्रोफेशन में आपको इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। तो ये था आपका, मैंने आपको डिस्कस किया डिटेल में प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। प्रोफेशन आपका खुद का है, इंडिपेंडेंट है, आपकी खुद की स्किल, आपका खुद का स्पेशल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन बोल सकते हो। आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपके अंदर एक स्किल है जो आपको आगे बढ़ा रही है। बट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में भी स्किल तो होगी, एजुकेशन भी होगा, बट आप दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड हो। ओके, तो ये था दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस अमोंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये टॉपिक समझना है, इसके पहले आपको ये सब वीडियोस देख लेने हैं। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ये नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, अभी भी बोल रहा हूं, पहले के वीडियोस देख लेना, तो ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।